तो दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। अच्छा खासा डिविडेंड 75 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं, डाटा क्रोस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 12,328 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 9,938 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 12,796 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी की रेवेन्यू के अंदर लगभग 28% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 3% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि रेवेन्यू कंपनी के सरप्राइज नहीं रहते हैं, क्योंकि जितने भी ऑटो सेक्टर की कंपनी होती है हर एक के रेवेन्यू मतलब पहले ही से पता रहता है, क्योंकि कंपनी अपने अपडेट में पहले ही बता देती है कि कितना रेवेन्यू आने वाला है। तो रेवेन्यू आप कह सकते हैं इनलाइन आपको देखने को मिला। 12,675 करोड़ का अनुमान था, 12,800 करोड़ के आसपास है। तो रेवेन्यू इनलाइन देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 10,728 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 8,719 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 11,150 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं, खर्चे आपको थोड़ा सा ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, और वो भी बेसिकली इन्वेंट्री के नाम पे, क्योंकि इन्वेंट्री में इस क्वार्टर में कंपनी 203 करोड़ खर्च किए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में 157 करोड़ का कंपनी को फायदा हुआ था। अब पिछले साल 22 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था। इन्वेंट्री के नाम पे हर क्वार्टर में कंपनी को फायदे हो रहे थे, लेकिन इस क्वार्टर में देखते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी को थोड़े बहुत इन्वेंट्री के नाम पर नुकसान हुआ है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1348 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 1,080 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 1,401 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 29% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 28% रेवेन्यू बढ़ा है और 29% कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 4% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेस पर साल दर साल देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी इसको किया 1,401 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 1,430 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का मार्जिन क्या है वो देखते हैं। तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 10.86% था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 10.93%, जबकि अभी भी देखें तो कंपनी का मार्जिन 10.94 आपको जाता हुआ देखने को। तो लग रहा है कि कंपनी मार्जिन के हिसाब से बिजनेस करिए, क्योंकि मार्जिन आपको टोटली फ्लैट आपको देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 67 रुपये का ईपीएस था, पिछले साल 54 रुपये, अभी देखते हैं तो 70 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर ठीक देखने को मिल रहा है, ज़्यादा कुछ सरप्राइज नहीं है, क्योंकि मार्केट की जितनी उम्मीद थी कंपनी के नंबर्स को लेकर उसी के आसपास आपको देखने को मिला। तो नंबर कोई सरप्राइज नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हैं 28% रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट 29% आपको साल से साल बढ़ते हुए देखने को मिले। तो नंबर अच्छे हैं, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसी है। कहता है वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।